प्रिय दर्शकों, संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण कर देता है। विश्वासम फलदायकम। नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्टो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 फरवरी 2021 गुरुवार दिन का संपूर्ण पंचांग, संपूर्ण शुभ मुहूर्तों का, दैनिक ग्रह चार्ट का और आज के मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक विस्तार से आज के राशिफल का विश्लेषण करेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम में आप जुड़े, देखें और इसका अपने जीवन में लाभ लें। प्रिय दर्शकों, 18 फरवरी 2021 दिन गुरुवार, श्री विक्रम संवत्सर 2077 शाके 1942, प्रमादी संवत्सर माघ मास शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, भरणी नक्षत्र, ब्रह्म योग, तैतिल कर्ण और आज 6:58 पर सूर्योदय होंगे और 6:12 पर सायंकाल सूर्यास्त होंगे। कुंभ राशि में सूर्य ग्रह और मेष राशि में चंद्रमा ग्रह आज संचार करेंगे। आज के राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। आज 6 बजे से 7:30 बजे तक शुभ घड़ी रहेगा, 12 बजे से 1:30 बजे तक लाभ घड़ी रहेगा। यानी कि आज के दिन के महत्वपूर्ण कार्य आपको 12 से 1:30 के बीच में करना चाहिए, क्योंकि लाभ घड़ी होगा। 1:30 बजे से 3 बजे तक आपको इस समय का विशेष परहेज रखना चाहिए, क्योंकि इस समय में राहु काल रहेगा। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा वर्जनीय माना जाता है, यानी कि आज दक्षिण दिशा का यात्रा आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के मध्य में जन्म पत्रिका के एकादश भाव के बारे में विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या हमारे जीवन में जन्म पत्रिका के 11वें घर से हमें प्राप्त होता है और किन चीज़ों का हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कहां पर हमें अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। दैनिक ग्रह चार्ट की बात करें तो मेष राशि में आज भी मंगल और चंद्रमा की युति बना रहेगा। वृषभ राशि में राहु, वृश्चिक राशि में केतु, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये चारों ग्रह कुंभ राशि में रहेंगे और मकर राशि में रहेंगे और कुंभ राशि में सूर्य ग्रह रहेंगे। अब आज के राशिफल के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज अच्छे लोगों से मिलने का आपको अवसर मिलेगा। आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य आज आप पूरे कर पाएंगे और जीवन में जिन्हें आप विशेष अहमियत देते हैं, जिनसे आप अपने जीवन में अपने रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से आपके रिश्ते जुड़ते चले जाएंगे और आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे और आत्मबली रहेंगे। आज कुछ अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। नए दोस्त या कुछ नए रिलेशनशिप आपके जीवन में आज जुड़ने वाले हैं, जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और फाइनेंशियली आज ताकतवर बनने का आपके लिए समय बन रहा है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा का आज आप शुभारंभ कर सकते हैं या यात्रा का योजना बना सकते हैं। खर्चे होंगे जरूर आज आपके, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार होगा। निरंतर आप व्यवस्थाओं को बेहतर करने का जो प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास आपके सफल होंगे। आज आपको ड्राइविंग विशेष सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, अन्यथा आपको मानसिक तनाव का सामना करना भी पड़ सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज लाभ का चंद्रमा है। अचानक धन प्राप्ति के माध्यम से जीवन की व्यवस्थाओं में सुधार होता हुआ दिखेगा। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल लाभ का योग बन रहा है, यानी कि यदि कोई एप्लीकेशन आपका लगा हुआ है, कोई फाइनेंस चाहते हैं, लोन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आज आपके हाथ में सैंक्शन लेटर आ सकता है सरकार की तरफ से या सामाजिक दृष्टिकोण से। जहां से भी आप अपेक्षा रख रहे हैं, वहां से आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति के योग आज बनेंगे। पारिवारिक वातावरण आपका बेहद अनुकूल रहेगा और भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के जीवन में आज कैरियर, कारोबार में कुछ बेहतर परफॉर्म करने का समय है, बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने का समय है और निरंतर आज आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। अपने कारोबार में पूरा संलग्नता से आज आप कार्य करते चले जाएंगे। बॉस के साथ में आज आपके संबंध बेहतर होंगे, व्यवस्थाएं आपकी सुधरती रहेंगी और कुछ अच्छे गुड न्यूज की प्राप्ति भी आज होना संभव है। प्रमोशन हो सकता है या फिर पद प्रतिष्ठा की इंक्रीमेंट के कोई अच्छे प्रस्ताव आपके जीवन में आएंगे, जिनके कारण से आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास शानदार तरीके से आज सफलता दिलाएंगे। सिंह राशि।
सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज भाग्य का उदय किस तरह से हो, इस विषय में आज आप चिंतन करेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए प्रयास करेंगे और शानदार तरीके से आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए आज आपको माता पिता, गुरु और पिता तुल्य लोगों के सानिध्य, एक सप्रेम भाव का आशीर्वाद की प्राप्ति होगा। और जब आपके कहते हैं कि घर से खा के जाओ तो बाहर भी खाना मिलता है, यानी कि जब आप घर से पूरी कॉन्फिडेंट होके पिता के आशीर्वाद या पिता तुल्य लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से जब आप आगे जीवन में बढ़ते हैं तो वही आपकी जीवन का एक मूल मंत्र होता है और महत्वपूर्ण आपकी सफलता का समय आज आपको साबित करवाता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज बेहद सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करनी चाहिए। आठवां चंद्रमा कई बार बेवजह तर्क कुतर्क का सामना करवाता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत आसानी से अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन आपको वो बातें कई बार समझ में नहीं आती हैं और इसी वजह से कई बार मानसिक तनाव आपके जीवन में बनता है। आज आपको ड्राइविंग बेहद सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। हेलमेट, सीट बेल्ट इत्यादि का प्रयोग आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए और सरकार के किसी भी कार्य में आज अवरोध उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम के मध्य में हम जन्म पत्रिका के एकादश भाव की बात करने वाले थे। एकादश भाव आमदनी, आय, ऐश्वर्य, पुत्र और पुत्र वधू और भाई बहनों का कारक भाव माना जाता है। अचानक अनसर्टेन जीवन में जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, लॉटरी से, शेयर मार्केट से या किसी भी तरह के कहते हैं गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाना। खैर अब आजकल तो गड़ा हुआ धन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अनसर्टेन यानी अचानक जो हमारे जीवन में एक्सपेरिमेंटल परिवर्तन बदलाव होते हैं, उसी चीज का कारक भाव एकादश भाव होता है। एकादश भाव को बहुत ही ताकतवर या शुभ नहीं कहेंगे, क्योंकि अचानक जीवन में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन जरूरी नहीं कि वो आपके लिए लाभदायक ही हो, कई बार वो हानिकारक भी हो जाता है। यहां से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव, महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विशेष आकलन किया जाता है। व्यक्ति के बुद्धि, विद्या और डिग्री की पावर को भी एकादश भाव से देखा जाता है। भाई बहनों के आपसी रिलेशनशिप को देखा जाता है और पुत्र से संबंधित तमाम तरह के विचार हम एकादश भाव से करते हैं। अब एकादश भाव के स्वामी का प्लेसमेंट देखना जरूरी होता है, इसे समझना जरूरी होता है कि दरअसल ये किस तरह के समावेश में है, किस तरह के ग्रहों के साथ है और या किस तरह का यहाँ की राशि के स्वामी का प्लेसमेंट है, और उसके अनुसार ही हम अपने जीवन में एकादश भाव के स्वामी का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को निश्चित रूप से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज करियर, कारोबार, व्यापार में कुछ बेहतर करने का समय है। जीवन साथी के साथ आपको महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्राप्ति होने वाला है। जीवन साथी के भाग्य का पूर्ण लाभ मिलने वाला है। नए व्यापार का शुभारंभ यदि आप करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने और अपने जीवन में कुछ नए शुभारंभ करने के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन रहने वाला है। आज कोई भी व्यापारिक व्यवस्था के अंदर आपका पहल जो होगा वो शानदार सफलता की ओर आपको लेकर के जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज आपको बेहतर परफॉर्म करना है, बेहतर परिश्रम करना है और ये परिश्रम आपको आपके जीवन में बेहतर पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने में सरकार के द्वारा, पिता के द्वारा या पिता तुल्य लोगों के द्वारा आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त करवाएगा। सरकार या अपने आसपास के माहौल को आज आप स्टडी कर पाएंगे, समझ पाएंगे। शत्रु और मित्र की आज आपको पहचान होगी। सरकार में यदि सरकारी ऑफिस में या सरकारी कार्यालय में या न्यायालय में किसी तरह कोई भी विवादास्पद परिस्थिति है तो विजयी मोमेंट की प्राप्ति आज होने का योग बन रहा है। आज आप कॉन्फिडेंट रहें, बेहतर व्यवस्थाओं को करते चले जाएं, शानदार सफलता आज आपको मिलने वाला है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज शांत होकर के अपने दिमाग का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए दिमाग को। आप सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कमी हो रही है, उन कमियों का आज आपको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। बच्चों के एक्टिविटी पर पूरा ध्यान रखनी चाहिए और प्रेम संबंध या रिलेशनशिप जिस तरह से चल रहे हैं उस पर ज़्यादा आपको कोई पहल नहीं करनी चाहिए। जैसा चल रहा है यथावत चलने दें, अन्यथा कई बार बेवजह परेशानियों में, उलझनों में व्यक्ति को फंसने का जो समय होता है वो पांचवा चंद्रमा होता है। आज आपको नौकरी के लिए या कोई विशेष उद्देश्य की पूर्णता के लिए कोई भी पहल नहीं करनी चाहिए। धैर्यतापूर्वक
इंतजार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद ही आपको महत्वपूर्ण निर्णयों को अपने जीवन में करनी चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय नहीं करनी चाहिए। सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैंक विड्रॉ से आज आपको परहेज करनी चाहिए। यदि आप कोई विड्रॉ करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें और विशेष आवश्यक हो तभी करें, अन्यथा आज के लिए पोस्टपोन आपको करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन रहेगा। पराक्रमी रहेंगे, बेहतर व्यवस्थाओं को आप करने में सक्षम होंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। थोड़े से सोचना और विचार करना चाहिए। विचार करने के बाद जब कोई कार्य का सही डिसीजन आप लेते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो बेहद शानदार होता है। आज आपको लोगों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उनके सहयोगों का आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ आपको स्वयं सोचना है, समझना है, क्योंकि ऐसे सुनहरे अवसर रोज रोज नहीं मिलते हैं। लेकिन आज का ये जो सुनहरा अवसर है, बेहतर परफॉर्म करें, मेहनत करें और अपने भाग्य के बजाय अपने कर्म पर, अपने पराक्रम पर आपको पूरी बिलीव और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़े से सावधानी पूर्वक वाणी में संयम रखनी चाहिए और क्रोध का आज परित्याग करना चाहिए। तर्क कुतर्क से आज बचनी चाहिए और पारिवारिक जनों के आज बातों को आपको मानना चाहिए, सुनना चाहिए। किसी भी तरह के आर्गुमेंट से आज आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके परिवार में आपसी मतभेद, कलह, क्लेश का आपको सामना करना पड़ सकता है। परिवार में कुछ नए मेहमानों के आगमन से आपकी व्यवस्था थोड़ी सी डगमगाएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि का स्वागत सत्कार आपको करना है। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आप करते चले जाएं। माता रानी की अपार कृपा होगी और आज आपको कुछ महत्वपूर्ण आशीर्वाद, महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको जीवन में मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का संपूर्ण निरीक्षण परीक्षण करने के बाद आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताया जाएगा और निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। दिव्य रत्न ज्ञान संस्थान हमारा निश्चित रूप से जन्म पत्री को गहन अध्ययन, रिसर्च करने के बाद ही आप तक किसी भी डिसीजन को बताने के लिए हम एक तरह से संकल्पित हैं और हमारे साथ जितने भी लोग दुनिया में जुड़े हुए हैं सारे लोग संतुष्ट हैं और बहुत ही अच्छा हमारा लोगों के साथ एक कन्वर्सेशन है, तालमेल है और वो तालमेल निरंतर बना रहता है। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।